ग्राम सभा बिजली डिपो दर्शन नगर थाना कोतवाली अयोध्या का मामला, जहां पीड़ित लल्लन प्रसाद उनका पूरा परिवार दबंगों से घिरा हुआ है। पीड़ित लल्लन प्रसाद का कहना है, मेरी पुश्तैनी मकान है और पुरानी आबादी की भूमि है, परंतु विपक्षगण जितेंद्र सिंह, विनीत सिंह, विवेक सिंह आदि लोगों के पास में खेत होने के कारण आज हम लोगों के पुश्तैनी मकान को अपनाना चाहते हैं। आए दिन पुलिस प्रशासन के द्वारा स्वयं मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं यहाँ से तुम लोग भूमि छोड़कर चले जाओ, अन्यथा तुम लोगों को बुरा हाल होगा। पीड़ित संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर थक चुका हूँ, परंतु आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित लल्लन प्रसाद, उसके परिवार असहाय व मजदूर व्यक्ति हैं, जिससे पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। दिखाते हैं खास खबर शील चंद्र प्रजापति के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लल्लन प्रसाद है जी। ग्राम बिजलिया डीए लगता है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और मेरे इसे कुड़ा केशवपुर का मैं निवासी हूँ और मेरा थाना कोतवाली अयोध्या लगता है और चौकी जो है दर्शन नगर लगती है जी। जो कि सर हमारा मकान जो है, ये हमारा मकान 2016 में हमारा मकान पेड़ हमारे घर पे गिर जाने से हमारा मकान ध्वस्त हो गया था। जो कि हमारे मकान को हमारे बगल का एक विपक्षी आदमी है, दबंग आदमी है, वो दबंग किस्म के आदमी है, वो हमको लोगों को प्रताड़ित करके आज तक हमें घर नहीं बनने दिए हैं। उन्होंने कोर्ट पे मुकदमा दायर कर दिया स्टे लेकर के अपनी ज़मीन का, हमारी आबादी ज़मीन को बनने नहीं दे रहे हैं और कहते हैं कि साले अगर तुम लोग इस पे नहीं छोड़ के जाओगे तुम्हें बुलडोजर लगा के ढकलवा दूंगा और तब साले तुम लोग मानोगे कि लाठी डंडा से मानोगे, किस तरह से तुम सुलह करोगे। विपक्षी गण का क्या नाम है? विपक्षी गण का नाम है जितेंद्र सिंह और विवेक सिंह, और ये सब और उनके साथ में और लोग भी क्या आते जो हैं। न्यायालय में मुकदमा दाखिल किए थे वो लोग, स्टे ले रखे थे, वो अभी बरकरार है स्टे या नहीं? वो मुकदमा भी स्टे जो है उनका खारिज हो चुका है, जो कि वो उसी अपनी जमीन का स्टे लिए थे, हमारी आबादी रोक रखे थे। आज भी हमारी स्टे खारिज हो गया है, उसका प्रमाण आपके पास है? जी, हमारे पास 9 जनवरी का ये हमारे पास पेपर है सर जी। जो है कि इसको हम ये 9 जनवरी को हमारे ये खारिज हो चुके हैं, फिर भी हमें पुलिस प्रशासन द्वारा 9 जनवरी 2023 को ही खारिज हुआ जी। 9 जनवरी 2023 को खारिज हो चुका है, और जो कि सर जो है अब हम इस पे बनाना चाह रहे हैं अपने मकान को। हमें कॉलोनी आई थी, हम कहे कॉलोनी सरकार हमें पास कर दी। ये आपका मकान जिस भूमि में है, ये भूमि कैसी है? ये भूमि आबादी नंबर गाटा 219 नंबर है आबादी का। इस पे आप ये 4 पुश्तों से हम लोग इस पे हमारे पूर्वज लोगों ने तब से रहते हुए आ रहे हैं। कच्चा मकान मिट्टी का था, कपड़ेल था, और ये हैवी पेड़ होने के नाते है इसको गिर जाने से बरसात में तूफान था, उसी में गिर गया, जिससे जो है हमारे सारे मकान ध्वस्त हो गए और तब से लेकर नहीं बना। आप ये 4 पुश्तों से छान छप्पर रख करके यहीं आप लोग निवास कर रहे हैं जी? क्या आप लोगों का और कहीं मकान है? नहीं सर, मकान हमारा दूसरी जगह अभी नया जो है दूसरी जगह बनाने के लिए हम लोग यत्न कर रहे हैं कि यहाँ नहीं बन पा रहा तो सर वहाँ क्या करें। हम आबादी की ज़मीन हम हमारे बाप दादों की चीज़ थी, उसको हम सोच रहे थे कि ये बन जाता सर। आप तो हमारे पुश्तैनी यहीं के निवासी हैं? जी, हमारा जन्म कर्म यही है सर। विपक्षी गण क्यों नहीं आपको यहाँ बनाने दे रहे हैं और क्यों नहीं रहने दे रहे हैं? क्या कारण है? किस्म के आदमी हैं, वो कई लोगों को गांव से प्रताड़ित करके कई लोगों को भगा दिया गया है, अब हम लोगों के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ से भगा देना चाहते हैं? जी, हम लोगों को भगा देना चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं रहेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो हमें दूसरा उपाय करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से करके तो हमें क्या अपनी पीड़ा आप और किसी उच्च अधिकारी को, मैं जिलाधिकारी को भी दे चुका हूँ प्रार्थना पत्र को, और SDM साहब को भी दे चुका हूँ, पुलिस कप्तान साहब को भी दे चुका हूँ, तहसीलदार में मैं तहसील दिवस में भी मैं डाल चुका हूँ, और मैं मुख्यमंत्री के पास भी मैं अपना पेपर डाल चुका हूँ। और हमें भी कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। जो भी आता है पुलिस कोतवाल जो है, ये हम ही को दबाव देते हैं कि जितना वो कह रहा है उतना उसको आपको मानना पड़ेगा, तभी आप घर बना। क्यों आपको जो है जो भी अधिकारी आता है आपके क्यों ऊपर दबाव क्यों बनाता है? साहब, हम गरीब होने के नाते हमारे पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है जो कि उनको दे सकूं, या हमारा न्याय नहीं हो रहा है, हमें उसको डांटा नहीं जाता कि आप अपनी ज़मीन को नपवा करके अपनी ज़मीन को लीजिए। उसको नहीं डांटा जा रहा, हम ही को डांटा जाता है कि आप जो है नहीं मानेंगे तो आप ये झोपड़ी मड़ई सब ढकलवा दूंगा मैं। कहना क्या चाहेंगे? साफ बताइए कि विपक्षी गण जो भी पुलिस अधीक्षक या जो भी अधिकारी आते हैं यहाँ जांच पड़ताल के लिए, उनको रुपया पैसा दे करके मैनेज कर लेता है। हाँ, वो पैसा रुपया पा जाते हैं साहब, उन्हीं माला गाते हैं, हम लोगों का कुछ नहीं सुनते हैं। ऐसा कोई आपके पास प्रमाण है कि जो भी आता है अधिकारी मैनेजमेंट हो जाता है? इसमें यह है सर
जब हमारी तरफ को कोई बात नहीं सुनी जा रही है और हमको ले जा करके कोतवाली बुला करके और हमें कटघरा में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं साले तुम्हें जेल भेजेंगे तब तुम मानोगे, साले तुम घर बनवाओगे। ये शब्द कौन कहता है? कोतवाल साहब भी बोले हैं। अच्छा, SHO कोतवाल साहब में सारे दिन बैठाए रहे कोतवाली के कटघरा के अंदर में, और हमें बाद में समझौता कहें कि जो है हमें समझौता लिखवा करके दरोगा को बुलवाएंगे और समझौता कहे कि अगर जब तक कोई नाप नहीं होगा तब तक तुम घर नहीं बना पाओगे। थाना क्या लगता है आपका? थाना है हमारा अयोध्या है, कोतवाली अयोध्या। कोतवाली अयोध्या है। तो आप ये शिकायत जो आपको कटघरा में बंद करके रखे थे और आपके साथ इस तरीक़े से प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराए हैं? अभी साहब नहीं किए हैं, परसों नरसों की बात है, अभी कुछ नहीं किए हैं। और ये सर हम फिर डीएम साहब के पास गए हैं तो बोले कि आप डीएम के पास जाइए, इस बात को अपने डीएम के पास। चलिए, यहाँ और काफ़ी मात्रा में महिलाएं भी उपस्थित हैं, लेडीज़ हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में। क्या ये जो कह रहे हैं सही है? क्या कुछ इसमें असत्य है, या ऐसा वो कर रहे हैं वास्तव में कि जो है कोई और रीज़न हो सकता है? इसके विषय में आप लोग कुछ बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है। अच्छा, तो ये जो भी बता रहे। मेरा नाम वंदना है। अच्छा, तो ये जो भी बता रहे हैं जी सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं। हम लोग को बहुत दिनों से परेशान करके रखा गया है। अच्छा, जैसे कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे पास घर नहीं है। घर को बनने में हम लोग बहुत प्रयास करे। आज 2016 से हमारा घर गिरा हुआ है, अभी मैं बना नहीं पा रही हूँ। तो इससे हमें पुलिस लोग परेशान कर रही है, मुझे बनने रात के बताइए। अच्छा, रात्र के समय में आती पुलिस? रात के समय 11 बजे तक पुलिस आती है, 11:30 बजे भी आएंगी। और उसके बाद हम लोग जो कुछ बोलेंगे, कहते हैं ज़्यादा करोगे तो महिला पुलिस बुला के सर हम लोग के साथ ज़बरदस्ती किया जाता है। मोबाइल छीन लेते हैं। कौन फ़ोन छीन लेता है? सर चौकी से लेके आते हैं, महिला पुलिस लेके आते हैं, उन लोग मेरा फ़ोन छीन लेती है कि अगर ऐसा करोगी तो तुम्हें तुम उठा के वीडियो बंद बना कर रही हो, देंगे। तुम वो करोगी जो है इस तरह से करके मोबाइल छीन करके उसमें डिलीट करती हैं कि ताकि हम औरों के पास ये सब न ले जाएं, और कहते हैं उच्च अधिकारी के पास जाओगे तो तुम्हें सर, हम साले लोग जब वीडियो तुम्हें बनाते साले हैं तो मेरे फ़ोन से डिलीट कुछ कर नहीं देते कर हैं। पाओगे। तुम हमारी सरकार है, भाजपा सरकार है, कुछ नहीं कर पाओगे। जितना पावर लगाना हो लगा लीजिए आप। कौन कहता है ये शब्द? ये सब जितेंद्र सिंह, विवेक सिंह धमकी दे रहे विपक्षी हैं गण कि कहते हैं। नहीं मानोगे बुलडोजर तुम बनाओ के देखो और हम गिरवा के दिखा दे रहे हैं। मैं 2 मिनट में मुझे लगेगा ढकेलवाने में। डीसी भी हमारे पास खड़ी है। चलिए, और किसी को इस संबंध में कुछ कहना है, कुछ बोलना चाह रहा है? कुछ कहना हो, किसी को कहना हो बताओ।